हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन कैसे शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीजन के इवोल्यूशन में और इसकी इमरजेंस में मेनली 7 थ्योरीज हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ एनिमीज़म। थ्योरी ऑफ एनिमीज़म जो है वो एडवर्ड टेलर ने दी थी। एडवर्ड टेलर के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव मैन मतलब जो पहले के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उस वक्त रिलीजन नहीं था तो उन लोगों के साथ क्या होता था, जो भी उनके डेड एंसेस्टर्स होते थे, मतलब उनके जो भी पूर्वज थे जिनकी डेथ हो जाती थी, तो वो उनकी सोल्स में यानी कि उनकी आत्मा में विश्वास करने लगते थे और वो ये मानते थे कि उनके पूर्वजों की डेथ के बाद उनकी जो आत्मा है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि अब वो गॉड के साथ मिल चुकी है। और इसी के सोल्स के निगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो एंसेस्टर्स की सोल्स थी उनको वर्शिप करना शुरू कर दिया, मतलब उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इरेशनल है और इसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म में क्या था, प्रिमिटिव मैन ने सुपर नेचुरल पावर को कंसीडर किया। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट में, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, उसको क्या किया, उन्होंने उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया और वो इस चीज़ को मानते थे पावर ऑफ बोंगा एंड पावर ऑफ माना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को वर्शिप करना शुरू किया और उसी को वो सुपर नेचुरल पावर समझने लगे। इस थ्योरी में क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग रिलीजन जो है वो हर जगह पावर ऑफ बोंगा या माना की वजह से नहीं आया है, मतलब रिलीजन सारी सोसाइटी में या फिर सारे वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स की प्रेयर करने से नहीं आया है। थर्ड इज थ्योरी ऑफ नेचरिज्म। ये दी थी मैक्स मुलर ने। मैक्स के अकॉर्डिंग इस थ्योरी में जो रिलीजन है वो नेचर की वर्शिप करने से, यानी कि प्रकृति की प्रार्थना करने से शुरू हुआ था, क्योंकि जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती थी, प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती थी, तो प्रिमिटिव मैन बहुत ज़्यादा डर जाता था और वो लोग ये मानने लगे थे कि जो नेचर है वो सिर्फ पवित्र नहीं है बल्कि डरावनी भी है। तो इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रिमिटिव मैन ने क्या किया, उन्होंने नेचर को प्रार्थना करनी शुरू कर दी और इसी तरह से धीरे धीरे रिलीजन इमर्ज हुआ। लेकिन इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म है। यहाँ पर क्रिटिक्स बोलते हैं कि रिलीजन जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, और जो मैक्स है उन्होंने इस थ्योरी में कोई भी सोशल फैक्टर इंक्लूड नहीं किया। फोर्थ इज टोटमिक थ्योरी। ये फ्रेजर ने दी थी और फ्रेजर के अकॉर्डिंग रिलीजन इवॉल्व हुआ है प्रिमिटिव मैन के टोटम में फेथ करने की वजह से। अब टोटम क्या होता है, टोटम कोई भी ऐसा प्लांट और एनिमल होता है जिसमें कि इंसान उसकी प्रार्थना करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में गाय हैं तो गाय की लोग पूजा करते हैं और उसको गौ माता भी बुलाते हैं, तो इसी को एक तरह से बोला जाता है टोटम। इसमें क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये था कि टोटम जो है वो कोई भी मेजर फैक्टर नहीं है रिलीजन के इवोल्यूशन में। हो सकता है कि कहीं कहीं पर लोगों ने किसी भी प्लांट एनिमल की प्रेयर करनी शुरू की हो, लेकिन ये मेजर फैक्टर नहीं हम इसको बोल सकते। फिफ्थ इज घोस्ट थ्योरी। ये दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर के अकॉर्डिंग रिलीजन इवॉल्व हुआ था जब प्रिमिटिव मैन ने घोस्ट की प्रेयर यानी कि भूतों की या फिर इस तरह की चीज़ों की प्रेयर करनी शुरू कर दी थी, जो कि इंटरवल कुछ टाइम के बाद आके ह्यूमंस को परेशान करते थे। इसीलिए खुद को बचाने के लिए घोस्ट से या फिर उनके इविल इम्पैक्ट से प्रिमिटिव मैन ने क्या किया, उनकी वर्शिप करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये थ्योरी इरेशनल है और इलॉजिकल है, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। सिक्स्थ इज थ्योरी ऑफ मैजिक। इसमें ये भी जेम्स फ्रेजर ने दी थी और इसमें जेम्स फ्रेजर ने बोला कि इंसान ने शुरू में क्या किया, मैजिक में बिलीव किया था। जब रिलीजन नहीं था तो लोग जादू में विश्वास करते थे, लेकिन जैसे जैसे जादू फेल होता गया लोगों को ये विश्वास हो गया कि कोई ऐसी पावर है, सुपरनेचुरल पावर है, जो कि मैजिक को भी कंट्रोल कर सकती है। जेम्स फ्रेजर की थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि क्रिटिक्स ने बोले ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इरेशनल है और आप लोग नहीं बोल सकते कि सारी सोसाइटीज़ में ही मैजिक की वजह से रिलीजन इवॉल्व हुआ है। लास्ट थ्योरी सोशल थ्योरी बाय एमाइल डर्खिम। ये थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इस थ्योरी के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ये थ्योरी एमाइल डर्खिम ने दी थी और डर्खिम ने एम्फेसाइज किया कि जो रिलीजन है
जो धर्म एक कलेक्टिव फिनोमिना है, रिलीजन एक कलेक्टिव फिनोमिना है जो कि बहुत सारे सोशल फैक्टर्स की वजह से आया है। बहुत सारे सामाजिक ऐसे फैक्टर्स हैं सोसाइटी में जो रिलीजन को लेकर आए हैं। डर्कहीम रिलीजन को सैक्रेड यानी कि पवित्र और प्रोफेन, आप पवित्र दोनों तरह से देखते थे। और डर्कहीम ने बोला कि जब पवित्र और अपवित्र बिलीफ्स को, विश्वास को अलग कर दिया गया, तब क्या हुआ, तब सैक्रेड बिलीफ्स में से रिलीजन इवॉल्व हुआ। तो डर्कहीम के अकॉर्डिंग रिलीजन बहुत सारे सोशल फैक्टर्स की वजह से आया था। लेकिन इस थ्योरी में भी क्रिटिक्स आ गए। इस थ्योरी में क्रिटिक्स ने बोला कि जो सैक्रेड बिलीफ है या फिर जो प्रोफेन बिलीफ्स हैं जो कि डर्कहीम ने अपनी थ्योरी में बोला है, वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है। और ये चीज़ बोली थी विलियम एडवर्ड स्टेनर ने। डर्कहीम ने इग्नोर कर दिया पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को, जो भी रिलीजन की वजह से कॉज होता है, जो भी परेशानियां या फिर लड़ाई झगड़े या मनमुटाव रिलीजन की वजह से सोसाइटी में कॉज होता है। डर्कहीम ने उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो रिलीजन में आज हम लोगों ने 7 थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी ऑफ एनिमीज़म जिसमें कि एंसेस्टर्स की सोल में विश्वास करते हैं। थ्योरी ऑफ एनिमिटीज़म जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको वर्शिप किया। थर्ड थी टोटेमिक थ्योरी जिसमें कि किसी भी प्लांट या एनिमल को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ थी थ्योरी ऑफ नेचरिज्म जिसमें कि नेचर को वर्शिप करना शुरू किया था। फिफ्थ थी घोस्ट थ्योरी, घोस्ट थ्योरी में घोस्ट को वर्शिप करना स्टार्ट किया था। और सिक्स्थ थी मैजिक थ्योरी जिसमें कि मैजिक की वजह से रिलीजन इवॉल्व हुआ। और लास्ट थी सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी में सोशल फैक्टर्स की वजह से रिलीजन इवॉल्व हुआ। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। So thank you everyone. Thanks for watching my video.